जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं टीए भर्ती 2024 के बारे में और आपको ग्राउंड के बारे में अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोगों का मालूम होगा कि 12 नवंबर से जोन 2 की आप लोगों की रनिंग स्टार्ट है। जोन 2 की आप लोगों की 12 नवंबर से रनिंग स्टार्ट है। कहाँ कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश सागर में होगी, बिहार दानापुर में होगी और उत्तराखंड पिथौरागढ़ में होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और कौन कौन से ग्राउंड में यहाँ पे आप लोग जाओगे। यहाँ पे तीन में से कोई भी ग्राउंड में जाओगे तो कौन से ग्राउंड में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको जानकारी दिखाता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से ग्राउंड में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बेहतर विकल्प रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 जोन बनाए गए हैं, जिससे आप लोगों के यहाँ पे जोन 4 की यहाँ पे जो रैली भर्ती है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आप लोगों की जोन 2 की यहाँ पे रनिंग स्टार्ट है। तो जोन 2 में कौन कौन से राज्य जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लो। तो यहाँ पे द स्टेट ऑफ देख सकते हैं, एक बिहार आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और उत्तराखंड आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जोन 2 के अंदर यहाँ पे कौन कौन राज्य के यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि 12 नवंबर से आप लोगों का यहाँ पे जोन 2 की यहाँ पे रैली भर्ती होने वाली है। तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है और कौन से ग्राउंड में जाए तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं। तो आप लोग चाहे जिस भी आप लोग यहाँ पे सेंटर में जाएं, अगर आप लोगों की रनिंग अच्छी है तो आप लोग झंडे गाड़ सकते हो। माने नहीं रखता कि ये कौन सा ग्राउंड है और क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे पहला बैच यहाँ पे दौड़ेगा इन ग्राउंड में, तो कल आप लोगों को अपडेट मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग पिथौरागढ़ जाते हो दौड़ने, तो शायद ये 320 मीटर का है। कितने का है? 320 मीटर का शायद ये ग्राउंड है और इसके 5 चक्कर लगाने होंगे आप लोगों को। और शायद आप लोगों का बिहार जो दानापुर है, ये भी 400 मीटर का ट्रैक है। और ये मध्य प्रदेश सागर, शायद ये भी 400 मीटर का ट्रैक है। तो अभी इनके बारे में मालूम कल आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा कि कितने कितने के ग्राउंड हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चे वहाँ पे दौड़ेंगे तो वहाँ पे बच्चे बताएंगे कि भैया यहाँ पे कितने चक्कर हमें लगवाया है और यहाँ पे ग्राउंड कितना है और कितना टाइम दे रहे हैं और कितने का बैच बना रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। तो कल आप लोगों को कंफर्म मैं बता सकता हूँ। लेकिन जोन 2 में आप लोगों को क्या क्या हुआ है, यानी जोन 2 में क्या क्या आप लोगों को 12 नवंबर को यहाँ पे होने वाला है, तो जोन 4 के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो जोन 4 के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो जोन 4 में यहाँ पे 100 का बैच बनाया गया था। 18 से यहाँ पे जिनकी एज यहाँ पे 18 से 30 साल थी, तो उनका जो 100 का यहाँ पे बैच बना था और 6 से 7 बच्चे यहाँ पे पकड़ रहे थे। और जिनकी एज यहाँ पे 31 से 42 साल थी, तो उनका यहाँ पे 40 का बैच बना था और यहाँ पे 5 से 6 बच्चे यहाँ पे पकड़ रहे थे। ये जोन 4 की मैं बता रहा हूँ। जोन 2 में आप लोगों का क्या होगा, तो ये 12 नवंबर को आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा। तो ये आप लोगों के साथ हुआ है। और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने थे, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से आप लोगों को ले जाना है। जो पहला आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, क्या रहेगा? आधार कार्ड रहेगा। आधार कार्ड आप लोगों को ले जाना है। दूसरा यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। तो दूसरा आपका एजुकेशन एजुकेशन आप लोगों का सर्टिफिकेट रहेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप लोग 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं। 8वीं पास से आप लोग ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हो, 10वीं पास से जीडी की भर्ती और 12वीं पास से आप लोग
कलर की भर्ती देख सकते हो। तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाना है। तो ये आप लोगों का एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, जिसे आप मार्कशीट भी कहते हैं। तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया वो आपका हो गया निवास, जिसे आप लोग डोमिसाइल कहते हैं। जो चौथा आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका हो गया जाति, जिसे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जो आप लोगों का पांचवा डॉक्यूमेंट्स हो गया वो हो गया मैरिट सर्टिफिकेट या फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों को पांचवा डॉक्यूमेंट्स हो गया। जो छठवां आपका डॉक्यूमेंट्स है उसी को आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, उसी को आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, और उसी को आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ये आप लोगों को ले जाना है। ये आप लोगों का छठवां डॉक्यूमेंट्स है। सातवां यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र रहेगा। क्या रहेगा, तो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा आप लोगों को। आठवां डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का क्या रहेगा, आठवां डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों का धर्म प्रमाण पत्र रहेगा। धर्म प्रमाण पत्र रहेगा। इसी को लेकर बवाल हुआ था और बहुत सारे बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को कोयम्बटूर में बाहर कर दिया गया था। तो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनवा लेना है। नौवां आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आप लोगों की फ़ोटो रहेंगी। तो फ़ोटो कम से कम आपको 20 फ़ोटो वहाँ पे ले जाना है। जो आप लोगों का 10वां यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल ले जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाना है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 3-3 आप लोगों को जीरोक्स कॉपी ले जाना है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि भैया हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है और हमारे पास डीएल है और हमारे पास पैन कार्ड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास एनसीसी है तो आप लोग ले जाइए, हो सकता है कोई बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए। अगर आप लोगों के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ले जाएं, हो सकता है कोई बेनिफिट मिल जाए। जिन बच्चों के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों के पास है तो ले जाइए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और कुछ बच्चों के पास पैन कार्ड होगा। तो ये आप लोगों की एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ है, तो ये भी आप लोग ले जा सकते हैं। जिन बच्चों के पास है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं मैंने सारे के सारे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता दिया है और मैंने आप लोगों को ग्राउंड की भी अपडेट आप लोगों को बताया है। मैं आप लोगों को बता दूं तो ये 12 नवंबर से आप लोगों की स्टार्ट है यहाँ पे रनिंग। और कौन कौन से राज्यों की है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे ही कल बच्चे बाहर निकलेंगे तो ग्राउंड की जो भी अपडेट होगी आप लोगों को इसी चैनल पे आकर दे दी जाएगी कि यहाँ पे कितने का बैच बन रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और कौन कौन जो एंट्री हो रही है, एंट्री के टाइम क्या क्या लग रहा है। जो जोन 4 में लगा था आप लोगों का, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को लगा था, यानी मार्कशीट और डोमिसाइल और आधार कार्ड से आप लोगों की एंट्री हो रही थी। और आप लोगों को वहाँ पे 12 बजे से ही लाइन लगा देते हैं और 4 बजे आप लोगों को एंट्री लेते हैं ग्राउंड पे, सुबह 4 AM पर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं तो यार मैंने जोन 4 के हिसाब से आप लोगों को जानकारी दे दी है, लेकिन जोन 2 में आप लोगों के साथ क्या होगा कल, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो उसी हिसाब से जो ग्राउंड की अपडेट रहेगी यार मैं आप लोगों को बताऊंगा कल कि जोन 2 में आप लोगों की जो भर्ती चल रही है उसमें कितने बच्चे दौड़े और कितने पकड़े गए। तो ग्राउंड की सारी अपडेट कल आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, जो भी ग्राउंड की अपडेट रहती है वही आपको दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो भी ग्राउंड की अपडेट होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश सागर की हो, चाहे बिहार दानापुर की हो, चाहे उत्तराखंड पिथौरागढ़ की हो, सभी की सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर दे दी जाएगी यार। तो आप लोग जुड़ सकते हो। तो चलिए, जैसे ही कल यहाँ पे पहला बैच छूटता है और जो भी होता है तो आप लोगों को ग्राउंड की अपडेट ज़रूर देंगे। चलिए, जय हिंद।